Okay, globalization. What is globalization? Globalization refers to integration of various economies of world. Till 1991, Indian government was following strict policy in regard to import and foreign investment in regard to licensing of import, tariff, restriction, etc. इसको easy language में समझते हैं. ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया, इस तरीके से वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज को ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो एक इकोनॉमी हो, यानी हम अपनी इकोनॉमी को बाकी देशों की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं. इसी को क्या बोलते हैं हम? ग्लोबलाइजेशन. So, globalization refers to integration of various economies of world, यानी वर्ल्ड की सारी डिफरेंट जो इकोनॉमीज हैं उनको इंटीग्रेट करने की प्रोसेस को ही क्या नाम दिया गया? ग्लोबलाइजेशन. 1991 तक, जब तक हमारे देश में नहीं आई थी इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब तक नहीं आई थी, तब तक इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी? स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो करती थी. स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू इंपोर्ट करना है अगर आपको किसी भी चीज का, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी. इंपोर्ट के लिए आपको लाइसेंस अगर आपने नहीं लिया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. उससे पहले आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी. बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था कि आप इन चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते थे. फॉरेन कंट्रीज से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता था, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट फ्रीली हमारे देश में नहीं आ सकता था. इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी. इसके अलावा और भी बहुत सारी टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा रखी थी. तो 1991 के बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हमें बाकी देशों की इकोनॉमी के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना है. तो इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड. अब ये जो इंटीग्रेशन हुआ, ये जो ग्लोबलाइजेशन आया, इस ग्लोबलाइजेशन के आने का क्या फर्क पड़ा, मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स को फॉलो किया ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए. देखिए, इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया? इंपोर्ट को लिबरलाइज किया, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन करना शुरू किया. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट पहले लगाती थी. स्पेशली नई टेक्नोलॉजी या जो कैपिटल गुड्स होती थी उनके इंपोर्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शन लगाती थी उनको गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, बिल्कुल हटा दिया. इसी तरीके से दूसरा जो मेजर लिया गया वो क्या किया गया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था. फॉरेन एक्सचेंज को वो रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था उसके ऊपर, उसको हटा दिया कि भाई हमें फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं करना, उस पर कंट्रोल नहीं करना. क्योंकि अब हम एफडीआई लाना चाहते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने देश में लाना चाहते थे, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अपने देश में लाना चाहते थे. तो उसको रिप्लेस करके एक नया एक्ट बनाया गया जिसको नाम दिया गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. अब गवर्नमेंट क्या करेगी? फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करेगी. पहले क्या करती थी? उसको रेगुलेट करती थी, यानी अब फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन के बाद. इसके अलावा और क्या किया गया? रैशनलाइज किया गया. किसको? टैरिफ सेक्टर स्ट्रक्चर को. गवर्नमेंट जो डिफरेंट टाइप्स के टैक्स लगाती थी, फॉरेन कंट्री से जो सामान आता था, जो इंपोर्ट करते थे, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स लगाती थी जिससे उन कंपनियों की प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाया करती थी, उसको गवर्नमेंट ने ये नहीं कि बिल्कुल हटा दिया, बट उसको रैशनलाइज कर दिया कि जितना लगाना ठीक है उतना ही लगाया जाएगा, ज़्यादा टैक्स हम नहीं लगाएंगे. साथ ही साथ क्या किया गया? एक्सपोर्ट ड्यूटी. देखो, जितने भी बिजनेसमैन
अपने देश के सामान को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट उनसे भी क्या लेती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लेती थी। भाई एक तो आपके देश का सामान दूसरे देशों में बिक रहा है, फॉरेन करेंसी आएगी, ऊपर से आप उस सेलर के ऊपर, उस एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्स और लगा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये बात ठीक नहीं है, तो फिर क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, यानी बिल्कुल ही हटा दिया। इवन एक्सपोर्ट करने के लिए अगर कोई सप्लायर चाहता है तो अब तो उसको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। और क्या किया गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया गया। अब फॉरेन कंट्री से सामान आएगा, उसको हम बिल्कुल टैक्स फ्री तो नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, टैक्स तो लगाएंगे, बट उस टैक्स को, उस इंपोर्ट ड्यूटी को गवर्नमेंट ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया, और इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिले।